नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ एकता राज दुबर। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी कि हड्डियों की सेहत, ऑर्थोपेडिक समस्याएं। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर हर्ष प्रताप सिंह सिसोदिया। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा समय दिया निकालकर। सर सबसे पहले सवाल आपसे ये है, आजकल जो हड्डियों की समस्याएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। और जो समस्याएं आजकल इसलिए बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की जीवन शैली काफ़ी बदल गई है। एक्टिविटी का लेवल कम हो गया है, लॉन्ग समय वो बैठे रहते हैं एक जगह, टीवी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, डाइट का चेंज हो गया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनकी वजह से युवाओं में, इवन इन ऑल एज ग्रुप्स, people are in suffering from back pain, knee pain, neck pain, all bone related problems. सर अभी जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो कॉमन बीमारी है सभी में देखने को मिल रही है, वो कौन सी आप फेस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कॉमन बीमारियां स्पेशली युवाओं में गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, क्योंकि वो लंबे समय तक एक जगह पे बैठे रहते हैं, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, गलत पोस्चर में उनका बैठना, ये सब कारण है उनको नेक पेन होना, बैक पेन होने की वजह से। साहब युवाओं में एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा फेस करते हैं, पूरे दिन डेस्क पर बैठे रहना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, वो एक तरीके से उनकी मजबूरी भी है। तो उससे भी कैसे बचे, कैसे अपनी जो स्वास्थ्य को भी वो ठीक रख सके, उसके लिए वो क्या करें? मैम, जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो सिटिंग जॉब में हैं, जैसे टीचर्स हुए, ऑफिस में क्लर्क वगैरह हुए, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। उनका जो डेस्कटॉप है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए, 6 इंच डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए उनको। और हर आधे घंटे पे या 20 मिनट बाद दे शुड वॉक अराउंड फॉर 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स एंड दे शुड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑल्सो। स्ट्रेच करने से क्या मसल का जो स्पाज्म है वो कम हो जाता है और उससे उनका नेक पेन, बैक पेन कम हो जाएगा। ओके। मैम, बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है सर्जरीज के बारे में, जैसे कि स्पाइन सर्जरी है या नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज है। वो सोचते हैं कि हम ये सर्जरी करा लेंगे तो हम कभी चल नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो आपको सर्जरी कराने से कभी डरना नहीं चाहिए। सर्जरी करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, रेगुलर दवाइयां हैं, ये सब बंद हो जाएंगी और आप एक हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आपने बताया कि युवाओं में जो ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होना, कमर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना, तो ये इनके कारण क्या हो सकते हैं और इनका हम इनसे बच कैसे सकते हैं, कैसे इनको कम किया जा सकता है? मैडम, इनको कम करने के लिए हमारा पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, वॉक करना चाहिए, सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। ये सब होने से लोगों में एक्टिविटी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन स्ट्रांग होती हैं, तो जिसकी वजह से ये सब चीजें कम की जा सकती है और इनसे इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, इन बीमारियों से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो युवा है वो जिम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और वो घंटों घंटों जिम में अपना टाइम अपना जो है लगा देते हैं। तो वो कितनी हद तक ठीक है, जिम करना या डांस करना, वो लिमिट में होना चाहिए या उसका भी कोई खाने से पहले या खाने के बाद में किस तरीके से उसका नियमित हम उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? मैडम, अगर हम लोग जिम जा रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट शुड बी डन अंडर ट्रेनर। एक ट्रेनर होना चाहिए जिसकी गाइडेंस में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ हम सही तरीके से एक्सरसाइज करना और प्रॉपर डाइट लेना। एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज के बाद में, बिटवीन द शेड्यूल्स यू नीड प्रॉपर रेस्ट ऑल्सो। देखने को मिलती है घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो इसके लिए क्या आधुनिक प्रक्रिया हमें करनी चाहिए या फिर कोई घरेलू उपचार से भी इसका कोई निवारण किया जा सकता है? मैम, देखिए, जैसे आजकल लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो घुटनों की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, खासतौर पे इंडियन सिनेरियो में। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कई बार है न्यूट्रिशन की कमी होना, घुटने के आसपास चोट लग जाना जिसकी वजह से आर्थराइटिस आ जाना या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना, बोन्स का कमजोर होना। स्पेशली ओल्ड एज लोग में क्या होता है कि उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, खासतौर पे महिलाओं में। जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है,
मेनोपॉज के बाद सिग्निफिकेंटली कम होती है, जिसकी वजह से बोन्स कमजोर हो जाती हैं। उसकी वजह से कई बार उनमें फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अब बात आती है कि घुटनों की प्रॉब्लम्स की। जी बिल्कुल। उसमें क्या है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करने से और अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने से इन बीमारियों से आप बढ़ नहीं सकते, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल जिससे बिल्कुल। कि वो प्रोग्रेस ना हो। अब जिनकी बीमारियां इतनी प्रोग्रेसिव हो चुकी हैं, तो उनको रेगुलर मेडिसिन लेना, फिजियोथेरेपी करना, फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में रेगुलर एक्सरसाइजेस करना। अब जिन लोगों की बीमारियां इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रही हैं, जैसे कि वो अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, दर्द की वजह से उनको नींद में डिस्टरबेंस हो रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं, रेगुलर पेन किलर उनको लेना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि पेशेंट को सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। कई सर्जरीज हैं कि जो शुरुआती स्टेज में करते हैं, जैसे कि जॉइंट लवाज हुआ, पीआरपी थेरेपी हुआ, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन हुए हाइलुरोनिक एसिड के। अब एडवांस स्टेजेस में क्या करना पड़ता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। जो पेशेंट बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं, नींद डिस्टर्ब है, तो ऐसे जॉइंट रिप्लेसमेंट से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो उसमें कोई जटिल प्रक्रिया होती है, कितने घंटों का ये प्रक्रिया होती है और ये कितने समय तक चलती है? मैडम, ये कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया, बहुत सारी टेक्निक्स है, इम्प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और ये डिपेंड करता है कि हम जैसे एक नई गाड़ी खरीदते हैं, बिल्कुल। अगर आपने उसको अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो 20 साल भी चलेगी, 30 साल भी चलेगी। अगर आप उसी गाड़ी को गड्ढों में चलाओगे तो 2-3 साल में वो पुरानी लगने लगती है। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली मेंटेन करें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, देखभाल रखें अपनी, तो ये बहुत लंबे समय चलते हैं, 15-20 साल, इवन मोर देन दैट। आर्टिफिशियल घुटने लगवाने के बाद कई बार देखा जाता है कि लोग केवल चेयर्स पर ही बैठते हैं, वो फर्श पर नहीं बैठ सकते। तो ये एक भ्रम है या फिर वो प्रॉपर आपने जैसे कहा कि मेंटेन नहीं करते वो ये, या इस वजह से ये वो होता है? मैडम, रेगुलर एक्सरसाइज करने से और वो बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट लेकिन उनको अगर आप थोड़ा छूट दो, वो बहुत ज्यादा छूट लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको फिर दोबारा से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारा घुटना सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सर घुटने की जो सर्जरी होती है इसकी कोई एज होती है या किसी भी एज में हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि किसी दुर्घटना की वजह से भी वो करना पड़ता है, चाहे उनकी एज बहुत कम हो, तो इसमें एज का भी कोई सिनेरियो होता है कि कुछ एज बाद फिर वो दोबारा से प्रक्रिया करनी पड़ेगी? यस मैडम, क्या होता है कि आप जितना लेट उसको टाल सकते हैं, और एक ओल्ड एज में सपोज किसी का आप 40-45 के ऊपर आ रहा है और रेगुलर उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पेन की मेडिसिन लेना पड़ रहा है, नींद में डिस्टर्बेंस, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वी शुड कंसीडर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आजकल देखा जाता है कि हम बहुत दूर भी पैदल नहीं चल पाते, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी डाइट को मेंटेन रखें ताकि हम वॉक भी कर पाए? और हम एनर्जी अंदर से ही नहीं फील कर पा रहे तो हम कैसे चल पाएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा साधन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अवॉइड करते हैं कि चलो पैदल क्यों ही चले जब साधन है साथ में। तो सर इसकी तरफ हम कैसे जाएं? कैसे हम खुद को मोटिवेट करें कि नहीं चलना है, पैदल चलना है, और उसके लिए हम डाइट भी वैसी लें ताकि एनर्जी अंदर से बनी रहे? एक तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर खुद इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। हमारे पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं, सुविधाएं हैं, तो हम इसलिए नहीं चलते हैं। और हम खुद चाहे मोटिवेट रखें अपने आप को, तो हम सब काम कर पाते हैं। लेकिन हम अंदर से ही फील नहीं करेंगे कि हमको चलना है, ये काम करना है, तो फिर नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर पानी पीते रहना चाहिए। अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, हमको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए, कैल्शियम है, सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे स्मोकिंग है, रेगुलर स्मोकिंग करना, टोबैको का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अल्कोहल लिमिटेड यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर अल्कोहल इंटेक से भी बोन वीक होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एक होता है और हम चलते नहीं हैं। सर अभी आपने जिक्र किया योगा का, तो सर योगा से क्या सच में बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट होता है पॉजिटिवली? जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता, दवाई नहीं लेना चाहता, तो योगा एक निवारण है एक? मैडम, सप्लीमेंट और मतलब हेल्दी डाइट और योगा एक दूसरे का पूरक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने योगा किया और खाना नहीं खाएंगे। हेल्दी डाइट भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए। ये नहीं कि हमने डाइट खाया लेकिन हमने एक्सरसाइज नहीं की, दोनों करना है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या उनकी मम्मी भी होती हैं, तो वो कौन
कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? कोई हमारे व्यूअर्स को कोई छोटी छोटी सी टिप्स बताइए। मैडम, न्यू बॉर्न के लिए कोई रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, बट जो न्यू मदर्स हैं, हाँ जी, है ना, उनके लिए क्या सिंपल स्ट्रेचिंग, रेगुलर वॉकिंग, ये सब एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, स्ट्रेचिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश करी जाती है रेगुलर बेसिस पे, सर वो ठीक होती है क्या उनकी बोन्स के लिए? बहुत ज्यादा मालिश नहीं करना चाहिए। बहुत लोग है क्या रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हेल्दी सिंपल मसाज इट्स फाइन। ओके सर, कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कभी आपके पेशेंट के साथ कोई स्टोरी आपके साथ हुई हो? यकीनन बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आपने रिकवर किया है पॉजिटिव वे में, तो सर कोई स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? मैम, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और खासतौर पे इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कि बहुत पैसे वाले लोग नहीं आते, आर्थिक रूप से कमजोर लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ पे हमने बहुत सारी डिफिकल्ट सर्जरीज भी की हैं, स्पाइन सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। साथ युवाओं में एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा फेस करते हैं, पूरे दिन डेस्क पर बैठे रहना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, वो एक तरीके से उनकी मजबूरी भी है। तो उससे भी कैसे बचे, कैसे अपनी जो स्वास्थ्य को भी वो ठीक रख सके, उसके लिए वो क्या करें? मैम, जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो सिटिंग जॉब में हैं, जैसे टीचर्स हुए, ऑफिस में क्लर्क वगैरह हुए, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। उनका जो डेस्कटॉप है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए, 3 इंच डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए उनको। और हर आधे घंटे पे या 20 मिनट बाद दे शुड वॉक अराउंड फॉर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, एंड दे शुड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑल्सो। स्ट्रेच करने से क्या मसल का जो स्पाज्म है वो कम हो जाता है, और उससे उनका नेक पेन, बैक पेन कम हो जाएगा। में तो सर कोई स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? मैम, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और खासतौर पे इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कि बहुत पैसे वाले लोग नहीं आते, आर्थिक रूप से कमजोर लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ पे हमने बहुत सारी डिफिकल्ट सर्जरीज भी की हैं, स्पाइन सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऐसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट का जिसका नाम था जितेंद्र, हमने उनका स्पाइन सर्जरी किया। वो छत से गिर गए थे सीढ़ियों ओके से, ओके, तो उनके हाथों में, पैरों में पूरा वीकनेस आ गया था। उनका C4 वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर वो 1 हफ्ते इधर उधर वो सब करते रहे। फिर आफ्टर ऑल वो यहाँ पे हमारे पास आए, हमने उनका सर्जरी किया। और फिर अभी कुछ दिन पहले वो आए थे, अभी 3 महीने पहले हमने सर्जरी किया है। पिछले महीने अपना फिटनेस लेना है, तो मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ उनका भाई है, तो मैंने उनको बोला जितेंद्र कैसा है? बोले सर मैं ही जितेंद्र हूँ, और मैं अपने फिटनेस के लिए आया हूँ। तो ऐसे मरीजों को देख के बहुत खुशी होती है कि जो कभी चल नहीं पाते थे वो अपने आप अब सारा काम कर पा रहे हैं, और वापस से अपने जॉब पे चले गए हैं। ओके तो सर कोई ऐसा मंत्र आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, वो फिट रहें, एक्टिव रहें, और अपनी डेली रूटीन को ऐसा बनाएं जैसे कि वो बिल्कुल फिट अपना काम भी कर सके, पूरी स्फूर्ति के साथ, और स्वस्थ वो रह सके? हाँ, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आजकल जो कंपटीशन का माहौल है उससे बचना है। हमको अपने आप से कंपटीशन करना है, ना कि सबको देखा देखी कि वो कर रहा है, वो कर। सबकी एक अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, तो हमको अपनी लिमिट्स में और अपने आप को compete करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और हेल्दी डाइट लेना है। आप ये सब करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू यकीनन मैडम। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आज बहुत कुछ हड्डियों के बारे में जानने के लिए मिला होगा। सर ने हमारे बहुत सारे भरम दूर करे हैं कि हमें किस तरीके से स्वस्थ और अपनी बॉडी को एकदम स्फूर्ति के साथ रखने के लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सब कुछ लिमिट में और मैनेज के साथ करना चाहिए। अगर बैलेंस डाइट लेंगे, योगा करेंगे, तो हम यकीनन स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।